जय हिंद दोस्तों। आज म्यूजिक एमसीक्यू में देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? तो 22 होती हैं। राग में तिरोभाव का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लय में किया जाता है? तो बढ़त के समय राग के मुख्य रूप को अन्य राग के स्वरों में छिपाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षण गीत में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जाता है? तो लक्षण गीत में रागों के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। पुलुस्कर पद्धति लिपि पद्धति में खाली का चिन्ह क्या है? तो प्लस का चिन्ह पुलुस्कर पद्धति में खाली के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर लिखा जाता है। पंडित भातखंडे ने राग वर्गीकरण हेतु कितने थाटों का प्रयोग किया? तो 10 थाटों का प्रयोग किया था। हिंदुस्तानी संगीत में मोहनम राग का नाम क्या है? तो मोहनम भूपाली को कहा जाता है। कौन से कलाकार मेरुखंडी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? उस्ताद अम्मान अली खां मेरुखंडी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। आंदोलन संख्या का संबंध किससे है? तो नाद का ऊंचा नीचापन से आंदोलन संख्या का संबंध है। गायन हेतु श्वास नियंत्रण बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो प्राणायाम जो है वो अत्यंत आवश्यक है। कौन सा राग औड़व जाति के राग हैं? तो जोग राग जो है औड़व जाति के राग हैं। राग तोड़ी के स्वर हैं कोमल रे ग, कोमल ग और कोमल रे और सा, यानी रे ग रे सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर और इसमें है सा म ग म और म तीव्र है प स्वर किस राग के हैं? तो राग मारू बिहाग में सा म ग तीव्र म प स्वर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद तंतुवाद नहीं है? तो शहनाई तंतुवाद नहीं है। चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक वेंकट मखी हैं। राजा राममोहन राय की गायन शैली कौन सी थी? तो ध्रुपद शैली राजा राममोहन राय की गायन शैली थी। टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था। टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था। रविंद्रनाथ के प्रथम संगीत के गुरु कौन थे? तो यदु भट्ट रविंद्रनाथ के प्रथम संगीतिक गुरु थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने तालों की रचना की है? तो 9 तालों की रचना की है। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई? तो 1941 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। सन 1871 में बंगाल म्यूजिक स्कूल की स्थापना किसने की है? तो सन 1871 में बंगाल म्यूजिक स्कूल की स्थापना सौरेंद्र मोहन ठाकुर ने की थी। कर्नाटकी वीणा का नाम किस शहर के नाम से संबंधित है? तंजौर के नाम पर कर्नाटकी वीणा का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, त्यागराज की कृतियों की भाषा क्या थी? तो तेलुगु भाषा थी। मुत्थु स्वामी दीक्षितर की कृतियाँ किस भाषा में मिलती हैं? संस्कृत भाषा में मिलती हैं। कर्नाटक के प्राचीन गीत का नाम क्या है? दुरु। दुरु कर्नाटक के प्राचीन गीत का नाम है। त्यागराज कौन सा वाद्य बजाते थे? तो वीणा बजाते थे। पाश्चात्य संगीत में छोटे छोटे गीत को क्या कहते हैं? तो प्रेल्यूड कहते हैं। प्रिल्यूड कहते हैं। स्विस ड्रम किस वाद्य से बना होता है? तो औनद वाद्य से स्विस ड्रम बना होता है। मीड़ को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? तो स्लर कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में विवो का अर्थ होता है तो द्रुत लय होता है। विवो का अर्थ द्रुत लय होता है। गॉन्ग ड्रम का प्रयोग कहाँ से हुआ? यानी गॉन्ग ड्रम का प्रयोग कहाँ हुआ? तो स्पेन में हुआ था। भैरव थाट में यदि मध्यम तीव्र कर देने पर कौन सा थाट बनेगा? तो पूर्वी बनेगा। भैरव थाट में यदि मध्यम को तीव्र कर दिया जाए तो पूर्वी थाट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सारंगदेव ने किया था। अचल स्वर है तो सा प है अचल स्वर। संगीत परिजात में रागों की संख्या 122 बताई गई है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में रागों की संख्या
264 बताई गई है। तानपुरे का उल्लेख सर्वप्रथम संगीत परिजात में किया गया था। कलिनाथ ने अपना टीका 15वीं सदी में लिखा था। मतंग मुनि कौन सी वीणा बजाते थे? तो चित्रा वीणा बजाते थे। शहनाई बजाते समय किस वाद्य की संगति होती है? तो नगाड़ा की होती है। औनद वाद्यों को भरत काल में क्या पुकारा जाता था? पुष्कर कह के पुकारा जाता था। जल तरंग में कितने प्याले होते हैं? तो 16 प्याले होते हैं। किसने अपनी स्वतंत्र गायन शैली से एक नवीन घराना बनाया? तो उस्ताद अलादिया खान ने एक नवीन घराना बनाया था। यक्ष तिरस्त्र जाति के बोलों का प्रयोग किस घराने की पहचान है? तो अजराना घराने की। उस्ताद फयाज खां के गुरु का नाम है गुलाम अब्बास खां व कलन खां। रेला किस लय में बजाया जाता है? तो द्रुत लय में बजाया जाता है। पश्तो ताल में गाई जाने वाली शैली का नाम क्या है? तो पश्तो ताल में ध्रुपद गाया जाता है, धमार भी गाया जाता है, इसलिए इसको लेके कन्फ्यूजन है, कोई आंसर क्लियर नहीं है। तो आपको अगर पता है तो कमेंट जरूर करें। लग्गी के पलटों को कहा जाता है? लड़ी कहा जाता है। आदिवासी व्यक्ति कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो मादल बजाते हैं। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। कजरी किस धातु में गाई जाती है? तो वर्षा ऋतु में गाई जाती है। कजरी किस ऋतु में गाई जाती है? तो कजरी वर्षा ऋतु में गाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ज़रूर करें और मैं अपने किताबों में देखती हूँ जहाँ पता चलता है मैं आप सब तक इसका सही जवाब पहुँचाने की कोशिश करूँगी। जय हिंद।